नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी इंद्रमोहन। आज हम एक ऐसे सीट की बात करेंगे, चूंकि हम बात कर रहे हैं 40 और 40 से 50 ऐसे सीटों की जहां पर सबसे दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, यानी कांटों का टक्कर हो सकता है। ऐसे में एक सीट है जमुई की चकाई। यहां के जो विधायक हैं वो मंत्री हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और इस सीट की चर्चा क्यों है ये समझेंगे। चकाई सीट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्या सुमित सिंह इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या दावा जो अन्य पार्टी कर रही है एनडीए में उसके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? गुणागणित समझिए इस सीट का। इंद्रमोहन सर, चकाई सीट महत्वपूर्ण इसलिए कि वहां के जो विधायक हैं निर्दलीय हैं लेकिन मंत्री हैं। इस बार क्या होगा? देखिए, निर्दलीय और मंत्री इसलिए भी हैं क्योंकि इस बिहार में नंबर गेम में जो 243 में से आपको 122 सीटें चाहिए होती है, उस नंबर के लिए सुमित सिंह का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, सुमित सिंह नीतीश कुमार के खासे करीबी रहे, उनके साथ पारिवारिक रिश्ता रहा है, उनके पिता के साथ पारिवारिक रिश्ता रहा है नीतीश कुमार का, तो इसलिए वो हमेशा चाहते रहे कि सुमित सिंह उनके साथ में रहे। सुमित सिंह का भी अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। जेएम से वो चुनाव लड़ चुके हैं, जेएम के रास्ते पार्टी से होते हुए वो निर्दलीय तक आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सीट को लेकर दो बातें कही जा रही। एक कि ये सीट सुमित सिंह के पास है, इस सीट पर कहीं कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि चकाई सीट जमुई की वो सीट है जिस पर एलजेपीआर ने दावा ठोका है। उनका कहना है कि ये सीट भी उन्हें दे दी जाए, इस सीट से उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस सीट पर पुराना 2020 के चुनावी परिणाम को देखें तो सुमित सिंह को 45,548 मत मिले थे। सावित्री देवी जो आरजेडी से उम्मीदवार थी उन्हें 44,967, हजार से भी कम का अंतर। नहीं, ये वो सीटें थी जिस पर बिहार में 1,000 से कम मतों से अंतर वाली सीट में से एक प्रमुख सीट ये भी थी जिसका फैसला देर रात को हुआ था। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जेडीयू रही थी। जेडीयू के को 39,319 मत मिला था। यहां पर जेडीयू ने अपना उम्मीदवार दिया था। लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि सुमित सिंह की नीतीश कुमार से बात हो गई है। नीतीश कुमार ने उन्हें कहा है कि आप चुनाव की तैयारी करिए। लेकिन दिल्ली के सूत्र ये बताते हैं कि चिराग पासवान ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें जमुई की 2 सीटें हैं, एक सिकंदरा और दूसरा चकाई की सीट भी एलजेपीआर को चाहिए कि उस सीट पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकें। देखिए, सुमित सिंह के लिए यह कहा जा रहा है कि मे भी एलजेपीआर के पास ये फॉर्मूला है कि मे भी उम्मीदवार वही रहे, चूंकि वो निर्दलीय है, उम्मीदवार वही रहे, सिंबल वो एलजेपीआर का ले। मतलब नीतीश के सबसे करीबी मंत्री में से एक आप बता रहे हैं, उनका सिंबल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिंबल हो सकता है। उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना हो, हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ेगा, चकाई में हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर जेडीयू वहां चुनाव नहीं लड़ती और सुमित बहुत कहें तो प्रभावी नेता हैं, चकाई के इजीली अवेलेबल नेता हैं, सरकार में भी अच्छी पैठ है, खूब काम कराया है उन्होंने, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला ऐसा फैक्टर वहां दिखता नहीं है। हालांकि कुछ पारिवारिक मतभेद की खबरें बीच में आई थी, लेकिन ऐसा वहां उनको लेकर नहीं दिखता और नीतीश कुमार से खासी नजदीकी उन्हें फायदा पहुंचाती। अगर जेडीयू वहां चुनाव नहीं लड़ती तो समझिए कि मुकाबला एक तरफा होगा। लेकिन अगर एलजेपीआर चुनाव लड़ती और सुमित को वहां हटाया जाए तो दिक्कत होगी। लेकिन एक सवाल इसमें यह भी है, दर्शक ये भी उनकी क्यूरियोसिटी होगी कि देखिए नीतीश कुमार ये इस बार चाह रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी की संख्या बल में कम से कम मजबूत दावेदारी हो, तभी पार्टी बच पाएगी। ऐसे में जो जिस सीट पर नीतीश कुमार को ये लगेगा कि भाई यहां से हम सेफ तरीके से निकल सकते हैं, मतलब हमारे विधायकों की संख्या बढ़ाने वाली ये सीट है, तो आपको लगता है कि ये सीट इतनी आसानी से वो चिराग पासवान को कहेंगे कि भाई ले लीजिए, आप लड़ लीजिए? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी इस सीट के लिए मांग तो की गई है, लेकिन लगता यह है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार से कौन बार्गेनिंग करेगा? अगर नीतीश कुमार ने किसी को कह दिया और वो शख्स अगर कहता है, और इतना ही नहीं, मैं कहता हूं कि अगर ये सीट एलजेपीआर ले ले, जेडीयू वहां उम्मीदवार ना दे, एलजेपीआर का कोई अपना कैंडिडेट हो और सुमित अगर फिर से चुनाव लड़ जाते हैं, तब तो मुश्किल होगी ना। तब तो ये मुश्किल होगी, क्योंकि सुमित सिंह तो निर्दलीय रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में वहां का गुनागणित वो पूरा खराब कर सकते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। और चकाई की सीट इसलिए भी चिराग मांग रहे होंगे कि एक ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल
चिराग पासवान ये चाहते हैं कि अगर 2 मांगे तो 1 तो मिलेगा। मतलब एक ही आप देखिए क्षेत्र में वो नहीं, वो किस सीट पे हाथ मारने की बात कह रहे हैं आप? सिकंदरा किसके पास है? हम के पास है। बिल्कुल, हम के चकाई पास है, हम के पास निर्दलीय के पास है, और वहां जेडीयू चुनाव लड़ी। तो अगर जेडीयू चुनाव लड़ी तो उस सीट को अगर आप मांग ले रहे हैं, निर्दलीय वहां से जीता हुआ है जो जेडीयू को समर्थन विधायक रहा है, तो भला वो सीट जाएगी कैसे? लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए मंत्री हैं सुमित सिंह, नीतीश कुमार के करीबी हैं, और इसलिए उनका चुनाव लड़ना तो 100% तय है, वो तो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी की बात कर लेते हैं। आरजेडी से जो प्रत्याशी रही पिछली बार, इस बार उनका भी दावा मजबूत है, चूंकि जीत का अंतर, हार जीत का अंतर आप बता रहे हैं 1000 से कम रहा है, तो जाहिर तौर पर आरजेडी भी उन सीटों पर ज्यादा तेजस्वी यादव खासकर ध्यान दे रहे हैं और अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे हैं कि भाई हम 12000 से चुनाव में पिछड़ गए थे, इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, इस सीट पे तो ये सीट आरजेडी के पास ही रहेगी। आरजेडी से ये सीट छीनी नहीं जाएगी, मतलब जमुई आरजेडी लड़ेगी। देखिए जमुई में आरजेडी चाहती भी है कि उन पिछड़े सीटों पर वो जरूर चुनाव लड़े और वहाँ मजबूत हो, लेकिन दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत अब ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार में आकर अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया है, उस स्ट्रैटेजी को देखते हुए लगता है चूंकि जमुई हो या गया की कुछ सीटें हो, ये पिछड़ी हुई सीटें हैं, इन पर जातीय समीकरण ये बताता है कि वो पार्टियां जिनके साथ पिछड़ी जातियां ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, दलित ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, उनके लिए जीत थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए भी कांग्रेस चाहेगी कि इस सीट को उनको मिले, लेकिन आरजेडी चूंकि नंबर 2 पर यहाँ रही है और जीत हार का अंतर काफ़ी कम था, तो ये तय मानिए कि यहाँ से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर तो ये बड़ा सवाल है कि सुमित सिंह क्या जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और क्या ये सीट, बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या चिराग पासवान के खाते में ये सीट जाएगी, और चिराग पासवान के खाते में जाएगी तो सुमित सिंह का सिंबल क्या होगा? बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब आपके ऊपर छोड़ के जाते हैं। लेकिन जो भी हो, मुकाबला दिलचस्प होगा। आरजेडी तो यहां से पक्का लड़ेगी, 1000 से कम अंतर का यहां पर हार जीत का अंतर रहा। इस बार चुनाव दिलचस्प होने वाला है और इसलिए इस सीट पर यह कहा जा रहा है कि सभी पार्टियों की नजर है, और एनडीए में 2 पार्टियों की नजर तो है ही, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी की। तो देखना दिलचस्प होगा कि यह सीट आखिर जाती किसके खाते में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।